Hello everyone. Welcome to our channel Learn Maths with Deepika. Question number 6. Let U be the set of all triangles in a plane. So universal set मेरे पास क्या हो जाएगा? X such that X is all triangles. If A is set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. Like that. ये 60 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये 60 नहीं हो सकता है. 59 और 61 कुछ भी हो सकता है आसपास, बड़ा या छोटा एनीथिंग, बट 60 नहीं हो सकता है. ठीक है, तो मेरा सेट ए क्या बनेगा? X such that X is not equilateral triangle. Equilateral triangle. ठीक है, इसने पूछा हुआ है नेक्स्ट, व्हाट इज ए का कॉम्प्लीमेंट. ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? X such that X is, आपको पता है ना, इन दोनों को मिला के यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए. ठीक है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला के यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा? यूनिवर्सल सेट में तो सारे ट्राइंगल्स हैं. यहाँ पे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने क्या कर दिए? नॉट कर दिए, है ही नहीं. ठीक है, तो इसीलिए मुझे ए के कॉम्प्लीमेंट में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को लिखना पड़ेगा. ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, ठीक है, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें आ जाएंगे. ठीक है, जहां पे ये सारा 60 60 और 60 हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों को मिला के सारे टाइप के ट्राइंगल्स कहां पे आ जाएंगे? मेरे यूनिवर्सल सेट में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, चलिए देखते हैं. ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट. देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमें पता है, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दे रखा है, यानी कि u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है. तो यहां से मेरा ए जो होगा डिड्यूस होगा, लेकिन यूनियन की वजह से यहां से ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों ऐड होके मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट बना देंगे. ठीक है, यूनियन का मतलब ऐड होना ही होता है ना, तो ये दोनों ऐड होके यूनिवर्सल सेट बना देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चा? 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है. ठीक है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है. ये मैं अभी आपको लास्ट में सारे रूल्स लिखवा दूंगी. ठीक है, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है. अब यूनिवर्सल सेट में u इंटरसेक्शन a करूंगी तो मेरा क्या आएगा? a ही आएगा. ठीक है, तो यहां पे मेरा a ही आ जाएगा. ठीक है, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट. a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यानी कि a और इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट. a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस a. यूनिवर्सल सेट में से मैंने a को ही डिड्यूस कर दिया, तो यानी कि इस सेट में a है ही नहीं. जब a कॉम्प्लीमेंट में a है ही नहीं तो a का कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 5, यानी कि इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा. ठीक है, इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा. ठीक है, कुछ होगा ही नहीं, खाली होगा, ब्लैंक. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. u का कॉम्प्लीमेंट, क्या मैंने बताया आपको? u का कॉम्प्लीमेंट होता है 5. जब यूनिवर्सल सेट में सब कुछ यूनिवर्स को ही आपने हटा दिया है तो आपके पास बचेगा क्या? नथिंग. ठीक है, तो अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन हो, 5 इंटरसेक्शन a, क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं, 5.
तो यहाँ पे मेरा 5 ही आ जाएगा। ठीक है, लास्ट के दोनों में 5 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे रूल्स बता देती हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट लो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लो क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट लो कहता है ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन हमेशा पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास कि अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो तो वो मेरा 5। ठीक है, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करूंगी तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करूंगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, उसके अंदर 5 आएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, सेकेंड वाला है मेरे पास डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वैसे भी। डी मॉर्गन्स लॉ की एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाई हुई है मैंने। ठीक है, जिसके अंदर ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूं तो मेरे पास बाहर निकल के आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ठीक है, सेकेंड वाला है मेरे पास अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करती हूं तो मेरे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। ठीक है ना, अगर ये कॉम्प्लीमेंट बाहर निकलेगा यूनियन का इंटरसेक्शन बनेगा, इंटरसेक्शन का यूनियन बनेगा। ठीक है, थर्ड है मेरे पास अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वो वापस से ए ही आ जाता है। ठीक है, फोर्थ वन इज अगर पाई का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो 5 है। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ है एक फॉर्मूला। ठीक है, एन एक्स यूनियन वाई, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी में यानी कि एक्स यूनियन वाई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, उसका ऐसा सिंबल है। इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी सारी बुक में है, वैसे तो ये सारे ही रूल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, ट्राई करिएगा, नहीं आए तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स दिए हुए हैं आपको 17। ठीक है, नंबर ऑफ वाई दिया हुआ है आपको 23। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एक्स
इंटरसेक्शन वाई दिया हुआ है आपको, टू, ठीक है। तो आप क्या निकालिए, फाइंड नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट लर्न मैथ्स विद दीपिका के साथ। थैंक यू सो मच।